शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनको भी देख करके उनका लाभ ले सकते हैं। चैनल पे वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उन तक भी ये वैदिक ज्ञान का जो प्रचार है वो उन तक भी पहुँचे और आप भी उसके एक निमित्त बने और उसका श्रेय आपको भी प्राप्त हो। मित्रों, आज बात करेंगे कि हरि और हर की जो निंदा है उसको अगर कहीं ना कहीं हम लोग सुनते हैं। बहुत सारे आजकल एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को सब ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो सबसे टॉप पे है। कोई बुराई नहीं है अपने धर्म के प्रचार करने की, अपने गुरु की बढ़ाई करने की, लेकिन दूसरों के धर्म की जब हम लोग निंदा करनी शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो बड़े उच्च कोटि के ये हैं, दूसरे बड़े निम्न कोटि के हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे को गलत गति की ओर ले जाती है। सनातन का अर्थ गहराई से बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो सनातन का टैग लगा के घूम रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सनातन का अर्थ है, जो सनातन का संदेश हमारे त्रिदेवों ने, आदि देवों ने शुरू से दिया है, उससे कहीं ना कहीं लोग थोड़े से भटके हुए नज़र आते हैं। विद्वान भी हैं कई जो गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं जो एक असली शहद की तरह, जो असली ज्ञान है, जो हमारा वैदिक, जो हमारी संपदा है, उसको अपने अंदर ही छुपाए हुए हैं। क्योंकि जब तक उनको सही पात्र नहीं मिलेगा तब तक वो उसको उस दिव्य ज्ञान को प्रदान नहीं करेंगे। क्योंकि इस कली काल में सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं और आडंबर के मार्ग पे, झूठ के मार्ग पे चलने वाले ढेरों सारे हैं। तो वो नहीं चाहते कि उस वैदिक ज्ञान में, जहाँ हर एक चीज़, हर एक सफलता की कुंजी छुपी हुई है, कि वो गलत हाथों में चले जाए। तो आज बात कर रहे थे मित्रों हरिहर निंदा के बारे में। मित्रों, आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। माँ सती ने जब दक्ष के यज्ञ भवन में भगवान शिव की निंदा सुनी तो उसको सहन न कर पाई और उन्होंने भी महाशिव पुराण में यही कहा है कि अगर कहीं भी भगवान भोलेनाथ की निंदा हो रही हो तो या तो अगर आपके अंदर बल है तो निंदा करने वालों की जीभ ही खींच लें, क्योंकि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो जो सबको अमृत देने वाले, खुद विष ग्रहण करके और सबको कल्याण करने वाले जो भगवान मंगल रूप श्री शाम सदा शिव हैं, तो जब कोई भी जीवा उनकी निंदा करती है तो शायद उसके होने का फिर कोई अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति के मानव जीवन होने का भी कोई लाभ है। तो माँ ने स्वयं कहा कि यदि मुमकिन हो कोई बलशाली भक्त हो तो उसकी जीवा ही खींच ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज के युग में विध्वंसक लगता है कि आप कोई ऐसा कार्य करें। तो उसके लिए एक दूसरा सरल उपाय भी माँ ने दिया कि अगर कभी भी कहीं पे भी कोई शिव निंदा कर रहा हो तो कानों को बंद करके अन्यत्र ही वो स्थान त्याग देना चाहिए। तब आपको उसके दोष का भाग नहीं लगता। अगर आप असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब आप आजकल तो बहुत सारी जगह मैं इसकी चर्चा भी करता हूँ, शायद अभी उतना मुझ में समर्थ नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है कि कुछ एक हमारे वैष्णव भ्राता हैं, वो अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए कि हम वैष्णव संप्रदाय से तो हम ऊंचे हैं, तो बहुत सारी कथाओं में शिव जी को जो है थोड़ा निम्न कोटि का दिखाने की कोशिशें करते हैं, और वो भी वैदिक तर्कों के साथ।
और बहुत पहले किसी कथा में मैं भी था, और शायद मैं वहाँ ना होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे जीवन से जुड़े बड़े कटु एक अनुभवों में से एक है। तो जो महाराज जी कथा कर रहे थे वो विष्णु भगवान को पिता, ब्रह्मा को बेटा और शिव जी को पोता बता रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस अधूरे ज्ञान को नहीं जानते कि अब उन्होंने तो एक तर्क ये दिया कि शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि रुद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा की भ्रुकुटी से एक बार वो प्रकट हुए। जैसे प्रकट होते हैं ना, पैदा होना अलग बात है, प्रकट होना अलग बात है। तो विष्णु जी के नाभि कमल में जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए तो उनको बेटे की संज्ञा दी गई, और जब उनकी भ्रुकुटी से शिव जी अवतरित हुए तो उनको उन्होंने पोते की संज्ञा दे दी। लेकिन अधूरा ज्ञान वो ये नहीं जानते कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य चलाना चाहते थे और उनकी सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तो मैथुनी सृष्टि के हेतु उन्होंने शिव और शक्ति की बहुत घोर आराधना की। शिव महापुराण में इसका वर्णन है। और अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए। तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज, कि कैसे ये सृष्टि चलेगी, आपने मुझे सृष्टिकर्ता तो बना दिया, लेकिन मैं जो सृष्टि करना चाहता हूँ वो आगे भी बढ़े अपने आप ही। तब शिव जी ने कहा था कि मैं आपके वरदान के अनुसार आपकी भ्रुकुटी से प्रकट होकर कैलाश पर्वत पर रुद्र के रूप में मैं निवास करूंगा, और ये जो माँ जगदम्बा है इनके अंशभूत से स्त्री सृष्टि जो है वो आगे चलेगी। तो अब सांब सदाशिव ने अपना एक अंश रूप जो है, वैसे तो शिव जी ने कहा है कि रुद्र मेरे समान ही है, मेरे समान ही उनकी शक्तियाँ होंगी, वो कैलाश में निवास करेंगे। लेकिन एक कैलाश जो है, जो सांब सदाशिव का जो एक ऐश्वर्य बताया जाता है, वो सब लोगों से ऊपर जो अदृश्य धर्म रूपी जो बैल है, वहाँ पे भगवान कैलाश का स्थान बताया जाता है। और एक पृथ्वी पर जो कैलाश है, वहाँ पे भगवान रुद्र, जो उनके शक्तियों के समान अंश रूप से ब्रह्मा की भ्रुकुटी से एक कल्प में, इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखें, जो कथाकार हैं हमारे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं कि अलग अलग कल्पों में, कभी अब जो विष्णु पुराण पढ़ने वाले वो कहेंगे जी उसमें तो लिखा हुआ है कि शिव जी का अवतरण भगवान विष्णु से हुआ है, ब्रह्मा का भी वहीं से हुआ है। जो शिव पुराण पढ़ने वाले वो कहेंगे कि शिव जी के जो वाम अंग है वहाँ से भगवान विष्णु का, और जो जिसे राइट कहते हैं, जो दाएं अंग है, वहाँ से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव बताया गया। अब जो ब्रह्मा के पुराण है उनमें ब्रह्मा जी की महिमा की, तो क्या सही माने? तो इसका उत्तर यही है कि अलग अलग कल्पों में कभी विष्णु जी के द्वारा, कभी श्री शिव जी के द्वारा यानी कि रुद्रदेव के द्वारा, और कभी कभी ब्रह्मा जी के द्वारा एक दूसरे से, एक दोनों तीनों ही प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। क्योंकि किसी माँ के गर्भ से तो आ नहीं रहे पैदा होकर कि पहले 9 महीने गर्भ में आए फिर उनका जन्म हुआ। अवतरित होना, अब हम लोग किसी, हमारे अंदर वो पावर हो गया, हम किसी दीवार से बाहर आ जाएं और दीवार कहने लग जाए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो बड़ी गलत तर्क की बात है। अवतरित होना एक अलग चीज़ है और गर्भ में आकर के पैदा अलग चीज़ है। तो अलग अलग कल्पों में एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का जन्म होता है। इसीलिए जो हमारे वैष्णव भाई हैं, जो बड़े बड़े महान विद्वान हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे धर्म को जब आपको ज्ञान नहीं है पूरा कि ओमकार संयुक्त नित्य ध्यानती योगना काम धाम मोक्षाय च ओमकाराय नमो नमः। ओमकार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समान देवता हैं, और शिव जी ने बार बार कहा है जो हमारे अंदर भेद करता है वो बड़ी गलत गति को प्राप्त करता है। इसलिए, और जो कथा करने वाले हैं वो तो दोष लेंगे ही अगर इसी चीज़ को आगे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि विष्णु जी ने भी स्वयं कहा हुआ है कि रुद्रदेव, जो कोई मेरा कितना ही बड़ा भक्त होगा, यदि आपकी निंदा करने वाला होगा तो बेशक उसको नरक की गति प्रदान कीजिएगा। शिव महापुराण में इसका वर्णन है। इसलिए जो हमारे वैष्णव भाई हैं वो भी इसका ख्याल रखें, जो हमारे शैव भाई हैं वो भी इसका ख्याल रखें, और जो शाक्त हैं, जो जगदम्बा के भक्त हैं, वो भी इसका ख्याल रखें कि पराम्बा, अम्बा, जगदम्बा के ही ये तीनों रूप हैं। तीनों देवियाँ, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली भी माँ भगवती का ही अलग अलग भिन्न भिन्न खंड पर एक ही
जड़ से जुड़े हों। तो कभी भी हरि और हर की निंदा सुने तो कानों को बंद करके उस स्थान का त्याग कर दें, और ऐसी किसी भी कथाकार का, ऐसे किसी भी व्यक्ति का आप जिसे कहते हैं सपोर्ट ना करें, समर्थन ना करें, जो हमारे वेद विरुद्ध जो है लोगों को गलत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे इंटरनेट पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तब भी हमारी आत्मा हमारे को बता देती है कि कुछ ना कुछ गलत छिपा हुआ है। जिस ज्ञान के द्वारा आपके मन में एक द्वंद्व पैदा हो जाए, असंतोष पैदा हो जाए, वो सही ज्ञान नहीं है। और जिस ज्ञान के द्वारा आपका मन शांत हो जाए, आपका मन निर्मल हो जाए, आपको सुख की अनुभूति हो, वही असली शाश्वत ज्ञान है। तो जो ज्ञानी नहीं भी हैं वो अपने इस एक्सपीरियंस के द्वारा उसको पता कर सकते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है मित्रों, आगे भी शायद चर्चा जारी रहेगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर 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 इसको लाइक और शेयर करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वीडियो को बड़ा प्रचार मिले, इसलिए कि जो हमारे भाई बंधु गलत संदेशों का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे धार्मिक संप्रदायों में एक मतभेद, अपना अपना झंडा अलग अलग बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वो एक सनातनी झंडे के नीचे आ जाएं और उनको भी पता लगे कि एकता में बल है, और क्या हमारा वैदिक ज्ञान है उसका भी वो सही से प्रचार करें। क्योंकि मैं कोई नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, सिर्फ एक अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हूँ, और विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो मुझे लगा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और आप भी जो है वो सही मार्ग का चुनाव करें और सही ज्ञान का प्रचार करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें। भगवान शिव जी और ठाकुर जी करें कि सदा आपके घर पे ऐश्वर्य का आशीर्वाद उनका बना रहे, और आप स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, और जीवन के उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव, जय श्री नारायण।